बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू 10th क्लास मैथमेटिक्स ऑनलाइन लेक्चर्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 में हार्मोनिक मीन को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने की एक टेक्निक है, एवरेज निकालने का ये भी एक मेथड है। पहले हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कर चुके हैं कंप्लीट, आज बारी है हार्मोनिक मीन की। तो डियर स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन में प्लस करते थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब हार्मोनिक मीन में रेसिप्रोकल लिए जाते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल लेकर फिर मीन निकालते हैं और फिर उसका दोबारा रेसिप्रोकल लेते हैं, तो फिर हार्मोनिक मीन आती है। तो हार्मोनिक मीन भी एवरेज फाइंड करने का एक मेथड है, सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने की एक टेक्निक है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं और फिर इसके फार्मूले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 6, 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो हार्मोनिक मीन रेफर्स टू the value obtained, जो हासिल की गई हो, बाय, अब मेन इसके वर्ड शुरू हो रहे हैं जी, रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस है x1, x2, x3 डॉट 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 अप टू xn ऑब्जर्वेशंस। ये हमने इसकी बुक के मुताबिक डेफिनेशन लिखी कि हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय, मेन वर्ड्स ये हैं, रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए इसके पहले फार्मूले इन सिंबल्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम इसको लिखते हैं फॉर अनग्रुप डाटा। ये दो फार्मूले हैं इसके, और फिर यहां पे हम लिखेंगे ग्रुप डाटा। दो फार्मूले बनाएंगे। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है इसको हम अनग्रुप डाटा में लेके आएंगे। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है HM, हार्मोनिक मीन n ओवर सिग्मा 1/x। ये इसी की सिंबॉलिक फॉर्म है। और जब हम इसका अनग्रुप डाटा का फॉर्म लिखेंगे, HM से मुराद क्या हो गया, हार्मोनिक मीन सिग्मा F ओवर सिग्मा F/x, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि फार्मूला हमारा कैसे आया। तो ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, वैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशंस ये वाली हैं x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn। अगर आप इनके रेसिप्रोकल ले लें, 1/x1, 1/x2, 1/x3 अप टू सो ऑन 1/xn। फिर आप इसका पहले मीन निकालें। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सब को प्लस करें, जैसे अरिथमेटिक मीन जैसे फाइंड करते हैं उसकी बात हो रही है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बन गया जी सिग्मा, जर्नल फॉर्म लिखेंगे सिग्मा 1/x/n। अच्छा, पहले रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन की मीन निकाली, फिर इसका फिर रेसिप्रोकल ले लें। पहले हमने रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशंस की मीन निकाली, ये रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशंस की मीन फाइंड की, सिंपल अरिथमेटिक मीन। इसको फिर उलट दें, फिर इसको रेसिप्रोकल कर दें, n ऊपर कर दें और सिग्मा 1/x नीचे कर दें, फिर उसका उलट कर दें, तो ये बन जाएगी हार्मोनिक मीन। ये क्या बन जाएगी, हार्मोनिक मीन। ये ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn। ये ऑब्जर्वेशन, ये रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन।
ये रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन की मीन, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन की मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन, फिर उसका दोबारा उलट कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, तो ये कहलाएगा हार्मोनिक मीन। तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है। तो इसके जो मेन वर्ड्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशंस, ये मेन वर्ड्स हैं डेफिनेशन के, जो आपको हजम करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। और दो फार्मूले हैं इसके, अनग्रुप डाटा और ये ग्रुप डाटा। देखिए जो भी हम कर रहे हैं, अनग्रुप डाटा का फार्मूला और फिर ग्रुप डाटा का फार्मूला। ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है, तो ये ग्रुप डाटा है सिग्मा एफ ओवर एक्स, और ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला है एन ओवर सिग्मा 1 ओवर एक्स। तो ये दोनों फार्मूले आपने याद करने हैं। तो अब हम पहले एक एग्जाम्पल करते हैं जो पेज 129 पर है, शॉर्ट क्वेश्चन पैटर्न में आ सकती है, हार्मोनिक मीन फाइंड करनी है। तो वो देखें, तो हम एक टेबल बना लेंगे अनग्रुप डाटा, ठीक है। अनग्रुप डाटे में हमारे पास ये एक एक्स ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस आर गिवन 12, 5, 8, 4। फिर हम इसका सिग्मा फाइंड कर, सिग्मा कह रहा हूँ। अब देखें, गौर करें, हमने कौन सा कॉलम बनाना है, 1 ओवर एक्स। फार्मूला देखें 1 ओवर एक्स, एक्स तो दिया हुआ है ऑब्जर्वेशंस, 1 ओवर एक्स का एक कॉलम बनेगा, 1 ओवर एक्स। अब इसको डिवाइड करें 1/12, 1 को 12 पे डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई 12। तो जब आप 1 ओवर, यहाँ पे 12 लिखें, 1/12, 1 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.0833। 1 को 5 पे डिवाइड करें 0.2, 1 को 8 पे डिवाइड करें 0.125, 1 को 4 पे डिवाइड करें 0.25। ये 1 ओवर एक्स हम फाइंड कर रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाई 12 ये आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 5 ये आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 8 ये आंसर आएगा। अब सिग्मा फाइंड कर लें, इसका सिग्मा। तो इसका जब सिग्मा निकालेंगे 0.6583। भाई यहाँ पे क्यों कैलकुलेटर यूज़ करना होता है, तो हम वो टाइम बचा रहे हैं, ठीक है। क्लास में जब फिजिकली बैठे होते हैं तो ये आंसर स्टूडेंट बता देते हैं कि डिवाइड करके क्या आंसर आएगा। तो ये मैंने कैलकुलेटर का काम है, ये वाला 1 से सबको डिवाइड करना, सम अप करना। तो सिग्मा 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.6583। अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिखें। अब हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला है जी, n ओवर सिग्मा 1 ओवर एक्स, n ओवर सिग्मा 1 ओवर एक्स। तो n होता है ऑब्जर्वेशंस की तादाद, 1, 2, 3, 4। तो n की वैल्यू क्या है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 डिवाइडेड बाय 0.6583। तो इसको डिवाइड कर लें, HM हार्मोनिक मीन, बड़ा H लिखना है, M हार्मोनिक मीन। तो इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा 6.076। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। ये एग्जाम्पल में बुक पे सॉल्व है, क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, अनग्रुप डाटा जो था ना, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के अनग्रुप डाटा के जो क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए, एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, और ये शॉर्ट पैटर्न में आ सकते हैं, इसलिए मैं ये अलहदा से आपको करवा रहा हूँ। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 6.2। फिर वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहले हमने इसको अरिथमेटिक मीन में किया, फिर शॉर्टकट मेथड अरिथमेटिक मीन में किया, फिर ज्योमेट्रिक मीन में किया। अब वही क्वेश्चन, वही डाटा, अब उसकी हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फाइंड HM हार्मोनिक मीन। ये हमें ग्रुप डाटे का क्वेश्चन दिया हुआ है, वही क्लास लिमिट्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, गिवन है, तो हमने इसकी हार्मोनिक मीन फाइंड करनी है। तो आपको मैंने पहले बताया फार्मूला याद करें। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला ग्रुप डाटे का देखें, सिग्मा F ओवर X। इसके मुताबिक हमने टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले तो हमें क्लास लिमिट्स गिवन है, लिखें जी, क्लास लिमिट्स 4 to 6, 7 to 9,
10 to 12, 13 to 15। फिर दी फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 20, 13, 7। ये तो दो कॉलम तो गिवन थे ना, अब नेक्स्ट कॉलम हमने बनाने हैं। तो अब देखें मीन का क्वेश्चन है, हार्मोनिक मीन। मैंने आपको बताया कोई भी मीन हो, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, कोई भी मीन हो, आपको मिड पॉइंट का कॉलम बनाना है, मिड पॉइंट का कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है। मीन्स के क्वेश्चन में मिड पॉइंट का कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे x की जो वैल्यू, x जो है ना, x की मिड पॉइंट है। x क्या है? मिड पॉइंट। फार्मूले में आप x देखते हैं, x क्या है जी? मिड पॉइंट, क्लास मार्क। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। 4 से 6 मिड पॉइंट आएगा 5, प्लस करें 2 पे डिवाइड करें। 7 to 9 प्लस करें, दोनों को 2 पे डिवाइड करें। 10 से 12 दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें। 13 to 15 दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें। तो ये आ गया जी मिड पॉइंट का कॉलम x। अब आपने क्या करना है? एक नया कॉलम बनाना है f ओवर x। फार्मूला देख लें, f ओवर x, f फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई x मिड पॉइंट्स, f ओवर x। नया कॉलम जो यहाँ जनरेट करना है वो है f ओवर x। नया कॉलम जो बनाना है f ओवर x। अब f है 10, x है 5। 10 को 5 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 2। 20 को 8 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो आंसर आएगा 2.5। 13 को 11 पे डिवाइड करें, 13 को 11 पे डिवाइड करें, तो आंसर आएगा 1.182। अच्छा, 7 को 14 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.5। भाई आपने डिवाइड कर लेना है, f फ्रीक्वेंसी ऊपर और x से डिवाइड करना है। 10 को 5 पे डिवाइड करें, 2 आएगा। 20 को 8 पे डिवाइड करें, f ओवर x का कॉलम बन रहा है ना, f ओवर x। 20 को 8 पे डिवाइड करेंगे 2.5। 13 को 11 पे डिवाइड करेंगे 1.182। 7 को 14 पे डिवाइड करेंगे 0.5। अब सिग्मा करेंगे, सिग्मा f, ये तो 50 है, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। फिर सिग्मा f ओवर x, इन सब को प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 6.182, 6.182। सिग्मा f ओवर x आ गया 6.182। अब फार्मूला लिखें, हार्मोनिक मीन का फार्मूला है सिग्मा f ओवर सिग्मा f ओवर x, f ओवर x। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, सिग्मा f की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय 6.182। तो इसको डिवाइड करें, 6.182 पे डिवाइड करें, द आंसर इज 8.088। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया 8.088। देखें जितनी भी मीन्स थी सबसे आसान ये वाले क्वेश्चन था। हार्मोनिक मीन में सिंपल आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, फिर f ओवर x का कॉलम बनाना है, कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिएगा, फिर सम अप कीजिएगा, इसको सिग्मा सम अप करके सिग्मा लिख दें, तो इनको डिवाइड कर दें। तो इस तरह हार्मोनिक मीन का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हुआ। और इसकी एक एग्जांपल है पेज नंबर 129 पे, एग्जांपल है ये ग्रुप डाटा की, वो एग्जांपल डियर स्टूडेंट आप लोग बुक से करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी लेक्चर में अभी हम कुछ एक नई बात, नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हार्मोनिक मीन के बाद। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको याद करनी है, ठीक है। और इसको मैं एग्जांपल्स के ज़रिए आपको सारी प्रॉपर्टीज़ समझाऊंगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन एक जैसी हैं, सिमिलर ऑब्जर्वेशन है, तो उसका मीन भी वही आएगा, उसका मीन भी वही आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी है मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन। तमाम ऑब्जर्वेशन एक जैसी अगर हों, ठीक है, से कांस्टेंट के, उसे कांस्टेंट कह दें, के इज द कांस्टेंट के इटसेल्फ, तो वही वैल्यू जो कांस्टेंट के वाली होगी वही उसकी मीन होगी। तो पहली प्रॉपर्टी है मीन ऑफ द वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन। अगर तमाम ऑब्जर्वेशन एक जैसी होंगी तो वही वैल्यू जो है वही मीन कहलाएगी। अब कैसे, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल 1, फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। 34, 34, 34, 34, तमाम ऑब्जर्वेशंस एक जैसी हैं,
ठीक है, 34 34 34 34 34 के हो गया कांस्टेंट 34। तो अगर हम यहाँ पे मीन निकालें, फार्मूला अप्लाई कर दें सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है, सबको प्लस करें 34 34 34 34 प्लस 34 और 1 2 3 4 5 एन हो गया 5 पे डिवाइड करें, ठीक है। तो इन सब को प्लस करके 5 पे डिवाइड करेंगे तो मीन की वैल्यू क्या आएगी 34, वही वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हम इन सेम ऑब्जर्वेशंस को कह दें के 34 तो मीन भी वही के आएगा 34। अब पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी, मीन ऑफ द वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन। अगर तमाम ऑब्जर्वेशंस एक जैसी होंगी तो उनकी मीन की वैल्यू भी वही होगी। अगर तमाम ऑब्जर्वेशन सेम होंगी तो मीन की वैल्यू भी वही होगी। तो वो आपने इस एग्जांपल में देख लिया, तमाम ऑब्जर्वेशन 34 34 हैं तो मीन की वैल्यू भी 34 ही आएगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। बल्कि मैं इकट्ठी एक एग्जांपल में समझा देता हूँ आपको कि मीन जो है वो बदल जाता है, मुतासर होता है ओरिजिन चेंज करने से। ओरिजिन बदलने से मीन की वैल्यू बदलती है। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, स्केल चेंज करने से मीन की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये भी एग्जांपल में समझाता हूँ। फिर सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन, मीन से डेविएशन निकालें तो आंसर आता है 0। मीन से डेविएशन निकालें तो आंसर क्या आता है 0। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। अब इन तमाम सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी को इस एग्जांपल नंबर 2 में मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल 2 देखें, अ वेरिएबल x टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज, ये वैल्यूज हैं जी 4 5 8 6 2। पहले तो कहता है फाइंड द मीन ऑफ x, पहले तो उसका मीन फाइंड करेंगे, एक दफ़ा मीन निकालेंगे x का मीन, वेरिएबल x है x का मीन फाइंड कर लेंगे। फिर आल्सो फाइंड द मीन व्हेन 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दें, हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दें। 5 5 ऐड करने से ओरिजिन चेंज हो जाएगा, तो फिर मीन फाइंड करें। फिर 10 इज मल्टीप्लाइड विद ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर मीन फाइंड करें, स्केल चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। फिर थर्ड सी में बना प्रूव सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। तो ये ABC 3 केसेस हैं। तो सबसे पहले तो हम x का मीन फाइंड करते हैं। x हमें दिया हुआ है 4 5 8 6 2। पहले तो हम इसका मीन फाइंड करते हैं। तो इन सब को प्लस करें, भाई ऑब्जर्वेशंस की तादाद है 5, ठीक है जी। तो 4 + 5 9, 9 + 8 17, 17 और 6 23 और ये हो गया 25। तो सिग्मा x की वैल्यू आ गई 25। सिग्मा x की वैल्यू क्या आई 25। अब हम इसका मीन निकाल लें, ठीक है। x बार सिग्मा x ओवर n, तो सिग्मा x हो गया 25, 5 पे डिवाइड किया तो x बार की वैल्यू आ गई 5। पहले तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया कि फाइंड द मीन ऑफ x, हमने x का मीन फाइंड कर लिया। अब फिर a पार्ट में देखें, 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, 5 ऐड करना है हर ऑब्जर्वेशन में, तो फिर मीन फाइंड करें, ठीक है। तो उसको हम नेम देते हैं, नेम बदल देते हैं। अब जो a पार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें फिर वेरिएबल बदल देते हैं y। 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, x के अंदर 5 ऐड कर दें, x के अंदर 5 ऐड कर दें। भाई ये x है, इसके अंदर 5 ऐड करें। 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, इसमें 5 ऐड करें 9, इसमें 5 ऐड करें 10, इसमें 5 ऐड करें 13, इसमें 5 ऐड करें 11, इसमें 5 ऐड करें 7। तमाम ऑब्जर्वेशंस x में 5 ऐड कर दिया। अब हम मीन फाइंड करेंगे, तो इसमें सिग्मा y फाइंड करें, सिग्मा y। तो इन सब को प्लस करें 19 और ये 50 हो जाएगी टोटल 50। अब इसका मीन फाइंड करें y बार, तो सिग्मा y डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे मीन फाइंड किया 50 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 10। तो हमने 5 ऐड किया हर ऑब्जर्वेशन में और मीन फाइंड कर लिया विच इज़ 10।
अब बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में कहता है 10 इज मल्टीप्लाइड विद ईच ऑब्जर्वेशन। अब जो एक्स ऑब्जर्वेशन है सबको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब इनको 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको नेम देते हैं z, 10x, x को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 40, 50, 80, 60, 20। तमाम ऑब्जर्वेशंस के अंदर हमने तमाम ऑब्जर्वेशंस को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करके अब सिग्मा निकालें, सिग्मा z, तो मेरे यहाँ 250 बनेगा। अब ये सबको प्लस करें, सबको प्लस करें 250। अब फिर इसकी मीन फाइंड करें तो सिग्मा z ओवर n, सिग्मा z ओवर n 250 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आंसर आएगा जी? 5 5 25 और ये आंसर आ गया 50। अब भाई सी पार्ट, प्रूव दैट सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। तो देखें तमाम ऑब्जर्वेशन जो x हैं उनका मीन से, मीन x बार है, x बार मीन से डेविएशन, तो डेविएशन निकालेंगे x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार का मतलब है डेविएशन फ्रॉम द मीन। मीन है x बार, मीन वैल्यू है x बार, x बार से सबका डिफरेंस निकालें। तो जैसे यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 5, आंसर इज -1। फिर 5 माइनस 5, द आंसर इज 0। फिर 8 माइनस 5, द आंसर इज 3। 6 माइनस 5, द आंसर इज 1। फिर 2 माइनस 5, द आंसर इज -3। फिर सिग्मा करें, x माइनस एक्स बार का सिग्मा करें, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, +3 से -3 कैंसिल, आंसर इज 0, आंसर इज 0। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इज 0। अब आप देखें, अब हम यहां पे नोट कर रहे हैं भाई, आपने ये जो हमने 5 5 ऐड किया था ना ईच ऑब्जर्वेशन में, 5 5 ऐड कर दिया, इससे ओरिजिन चेंज हो गया। जो वैल्यूज पहले वाली थी उनका ओरिजिन बदल गया, ओरिजिन बदलने से मीन चेंज हो गई। आप देखते हैं पहले मीन थी 5, फिर मीन क्या हो गई 10। इसी तरह मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने से 10 इज मल्टीप्लाइड विद ईच ऑब्जर्वेशन, 10 से मल्टीप्लाई किया तो स्केल चेंज हो गया। तो क्या हुआ? स्केल चेंज हो गया। स्केल चेंज किया तो मीन की वैल्यू भी चेंज होगी, तो मीन की वैल्यू भी चेंज हो गई, ठीक है। और सम ऑफ डेविएशन किया तो वो क्या आ गया? 0। तो इसमें अब आप लोग यहाँ से देख लेंगे भाई, हमने जो y हमने जो फाइंड किया, y जो हमने बार फाइंड किया, y बार, y अरिथमेटिक मीन की वैल्यू थी 10। 10 को हम लिख सकते हैं 5 + 5, और एक जो 5 है वो x बार है, x बार + 5। इस तरह आप देखें z बार है, z बार क्या था? z बार है 50। 50 को लिख सकते हैं 5 × 10, तो 5 क्या है? x बार, ठीक है। या इसे 10 पहले लिख लें, 5 बाद में लिख लें, तो 10 और 5 x बार है। 5 क्या है? x बार। 5 किसके बराबर है? x बार के बराबर है। तो इससे शो हो रहा है, विच शोज दैट the mean is affected by change in origin and scale। तो इससे पता लगा कि अगर हम ओरिजिन चेंज कर दें तो मीन चेंज हो गया, स्केल चेंज कर दें तो मीन चेंज हो गया। बल्कि ओरिजिन में 5 5 ऐड किया था तो कितना मीन चेंज हुआ? x बार + 5। 10 से मल्टीप्लाई किया था, कितना मीन चेंज हुआ? 10x, यानी पहले वाले मीन का 10 टाइम मीन की वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। और लास्ट वन से हमें पता चल रहा है, ये जो हमने बनाया C, इससे क्या प्रूव हो रहा है? x माइनस एक्स बार को हमने प्रूव किया है, ठीक है, कि वो क्या आ गया? 0, ठीक है। तो थर्ड वन से प्रूव हो गया, थर्ड वन से हमारा प्रूव हो गया
थर्ड लास्ट कॉलम से जो हमने प्रूव किया है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, सी में हमने प्रूव कर दिया सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। ये प्रूव हुआ सी में, हमने प्रूव किया कि डेविएशन, ये x माइनस एक्स बार है, डेविएशन फ्रॉम द मीन होता है x बार से तमाम ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकाली तो उनका सम किया, तो सम ऑफ डेविएशन जो है सी में हमने प्रूव किया कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ 0। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ 0, ये हमने सी कॉलम में इसको हमने प्रूव कर दिया था। ठीक है, तो अब इसमें हमने एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एग्जाम्पल से हमें ये पता चल गया ओरिजिन चेंज कर दिया जाए, मतलब कोई एक कांस्टेंट नंबर तमाम ऑब्जर्वेशंस में ऐड कर दिया जाए, कोई कांस्टेंट नंबर तमाम ऑब्जर्वेशंस में ऐड कर दिया जाए, ओरिजिन चेंज हो जाता है। ओरिजिन चेंज करने से मीन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो 5 ऐड किया था तो यहाँ पे भी न्यू मीन जो आई x बार प्लस 5, तो उसमें 5 प्लस होता चला जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तमाम ऑब्जर्वेशंस को, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केल चेंज हो जाता है। जब स्केल चेंज हुआ, 10 से मल्टीप्लाई किया तमाम ऑब्जर्वेशन को, तो पहले वाली जो मीन की वैल्यू थी उससे 10 गुना वैल्यू बढ़ गई। तो फिर हमने लिखा कि z बार जो है 10x बार हो गया। पहले वाली जो मीन थी उससे 10 गुना बड़ी वैल्यू, 10 टाइम बड़ी वैल्यू आएगी, तो मीन चेंज हो जाएगी। स्केल चेंज करने से मीन चेंज हो जाती है, ओरिजिन चेंज करने से मीन की वैल्यू चेंज हो जाती है। और डेविएशन निकाली जाए मीन से, डेविएशन फ्रॉम द मीन x माइनस एक्स बार, डेविएशन फ्रॉम द मीन निकाले जाए तो सम ऑफ डेविएशन इज 0। प्रूव हमने किया सम ऑफ डेविएशन इज 0। तो आपने ये चारों प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने याद करनी है। और ये एग्जांपल्स जो है बुक के पेज नंबर 129 और 130 पे ये सॉल्व है। तो 130 पेज पे एग्जांपल सॉल्व है, वहीं से मैंने करवाई है सिर्फ समझाने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को। तो हमने इस लेक्चर में हार्मोनिक मीन के साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन को भी डिस्कस कर लिया, और ये चारों प्रॉपर्टीज़ आप ज़बानी याद करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।